सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तुम सभी लोगों के लिए। तुमने ना मतलब तुम में से कोई इक्का दुक्का हो जिसे ये चीज़ें पता हो तो आई डोंट नो। बाकी अभी मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि कितने तरीके का ट्रैफिक तुम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हो एक्चुअली में। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट यू लाइक ट्रैफिक यू कैन ड्राइव टू योर वेबसाइट। अभी मैंने वीडियो का टाइटल वगैरह नहीं सोचा है, बट हाँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते कि ना ट्रैफिक किस किस तरीके का रहता है। इंटरनेट कोल्ड वार्म हॉट नहीं बात करने वाले भाई, उसको रखो साइड में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कैसे ट्रैफिक डेराइव करना है वेबसाइट के ऊपर। और तुमने आज वेबसाइट बनाई है ना 1 घंटे पहले, तो अभी उसके ऊपर है ना 25-30 हज़ार यूज़र्स तुम शाम तक ला सकते हो। ठीक है, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लाने के एडवांस चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। थोड़ी इनसाइडर नॉलेज तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं इस टाइम के अंदर, तो थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक काम करता है। सो सबसे पहला ट्रैफिक हो गया जो कि ऑर्गेनिकली तुम लोगों को आता है, जिसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है सामने वाले ने आज पहली बार सर्च की हो ये टर्म, तो तुम लोग नहीं जज कर सकते हो कि इसका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ट्रैफिक में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ना, वो है ट्रैफिक यू ऑन। इसको समझना, वो ट्रैफिक जिसके तुम मालिक हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। गूगल बंद हो जा, फेसबुक बंद हो जा, दुनिया की सभी चीज़ों में ना मतलब बैंड बज जाए ना इंटरनेट की एक तरीके से, फेसबुक एड्स एक रात में पलट जाए, गूगल एड्स एक रात में पलट जाए, सारे एल्गोरिदम्स चेंज हो जाए, तो भी ना तुम्हारा बिजनेस बहुत ज़्यादा सेफ। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि मैं इस चैनल के ऊपर लेकर के आया हूँ इस टाइम पे, तो अब इसको है ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भाई ट्रैफिक किस तरीके से, कौन कौन से ट्रैफिक तुम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक क्या है। और तुमने 1 घंटे पहले वेबसाइट बनाई है, तो तुम ना उसके ऊपर भी शाम तक 25-30 हज़ार जने कैसे लेकर के आ सकते हो। ठीक है, और गूगल का बाप भी तुम्हें बैन नहीं कर सकता, कोई बैन नहीं, सभी चीज़ें ट्रैफिक ना तुम नचा सकते हो ऐसे। 25-30 हज़ार क्या, तुम 10 लाख तक का ट्रैफिक शाम तक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर के आ सकते हो। समझ में आया? 1 घंटे पहले वेबसाइट बनी है तो भी। अब इसको ना हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई क्या सीन है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। जो रियल इनसाइडर नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग की, उस चीज़ को समझते हैं। थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कुछ चीज़ें हो जो तुम में से कई सारे व्यूअर्स पहली बार सुन रहे हो, तो समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना। सो ट्रैफिक कहाँ से आता है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर? इंटरनेट पे किसी ने सर्च किया, वहाँ से आ गया। कहीं पे तुमने लिंक डाल दी, वहाँ से आ गया। तुमने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह रन किया, वहाँ से आ गया। पर तुम लोग मोटा मोटा देख रहे हो ना, इनमें से कोई भी एक ऐसा ट्रैफिक नहीं है जिस पे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है कि हाँ इसको मैं ऑन करता हूँ, मेरी मर्ज़ी से मैं इस ट्रैफिक को बेच सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक सर्चेस के थ्रू तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर यूज़र्स आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल तो तुम्हारा मान लीजिए कोई कोर्स है, फॉर एन एग्जांपल लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, लैंडिंग पेज मास्टरी करके, जो कि मेरा कोर्स है। अब हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेजेस, मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिख करके गूगल में रैंक कराया। अब तुमने सर्च किया, तुम आ गए उसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे ये जज नहीं कर सकता हूँ कि तुम लैंडिंग पेजेस के बारे में कितना जानते हो। तुम्हारा पहला दिन है लैंडिंग पेजेस के बारे में, तुम्हें हो सकता है 5 मिनट पहले पता चला हो, तुमने लिख दिया व्हाट इज़ लैंडिंग पेजेस, तुम मेरे पेज पे ऊपर आ गए, डन। इसको मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है। यदि गूगल में रैंक ऊपर नीचे हुई तो मेरा ट्रैफिक गया, यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स में रैंकिंग ऊपर नीचे हुई तो मेरा ट्रैफिक गया, गूगल के एल्गोरिथम में चेंज हुआ तो मेरा बिजनेस वाइप आउट, गूगल एड्स में चेंज हुआ तो मैं गया, फेसबुक एड्स में चेंज हुआ तो मैं गया। मार्क जुकरबर्ग एक तरीके से थैनोस है इस टाइम पे। यदि उसने एक चुटकी बजाई ना, तो जितने भी बिजनेसेस है ना, जो कि गूगल फेसबुक एडवर्टीजमेंट सीख लो, ये सीख लो, गूगल एड्स सीख लो, सब बैनिश हो जाएंगे रातों रात। कुछ मार्केटर्स बचेंगे जो इस साइंस को समझते हैं जो मैं तुम लोगों को अब समझाने जा रहा हूँ। ट्रैफिक जिसको तुम लोग कंट्रोल करते हो, वो है तुम्हारे ईमेल मार्केटिंग का ट्रैफिक, तुम्हारे ईमेल सब्सक्राइबर्स जिनको तुम लोग कंट्रोल करते हो। इंटरनेट पूरी तरीके से तबाह भी हो जाए ना, पर जो तुम्हारे ईमेल सब्सक्राइबर्स के साथ रिलेशंस है ना, वो तबाह नहीं होंगे। जो तुम्हारे ईमेल सब्सक्राइबर्स है, जिनको तुमने एक जर्नी के थ्रू भेजा है, जिनको तुम लोगों ने नर्चर किया है टाइम के साथ। सामने वाले को कुछ नहीं आता था, उसने जब तुम्हें ईमेल दी थी तब
तुमने उसको सिखाया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। तुम मेरे चैनल पे आए तब तुम्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। मैंने तुमको पकड़ करके मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों को आया यूट्यूब से, तुम लोगों ने सीखा लैंडिंग पेजेस, अच्छा ये साइंस होती है, डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, यहाँ से पैसा आता है। अच्छा क्लाइंट्स को इस तरीके से पिच मारते हैं, यदि वेबसाइट बनानी है तो अच्छा क्लाइंट्स इस तरीके से एक्वायर करते हैं, इस तरीके से ही सारी चीज़ें काम करती है। तो तुम लोगों को मैंने एक जर्नी के थ्रू निकाला। अब मैं इतना जानता हूँ, जिसने मेरी पूरी वीडियोस देखी है, तुम बहुत समझदार प्राणी हो, तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें आती है डिजिटली किस तरीके से ग्रो करना है। दूसरा बंदा कोई मेरे से पहली बार मिलेगा, वो नहीं जानता, तो अब तुम्हारा और मेरा रिलेशन अच्छा है। ऐसे ही यदि मैं तुम्हें ईमेल्स के थ्रू भेजता जर्नी पे, तो ईमेल्स की लिस्ट के थ्रू भेजता, तो तुम्हें मेरी स्टोरी भी पता होती, मैं कैसे स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ अच्छा है। अब कोई भी चीज़ रातों रात तबाह हो जाए, बट जो ईमेल सब्सक्राइबर्स के साथ रिलेशनशिप है, जो ट्रैफिक है, ये जिसको तुम कंट्रोल करते हो, ये तबाह नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास सबके 2 मिलियन जने, 1 मिलियन जने, 50 लाख जने, 5000 जने, 500 जने, 50 जने, जितने भी लोग हैं तुम लोगों के पास, जितने भी ईमेल्स है तुम लोगों के पास, जिनके साथ तुम्हारे रिलेशंस है, वो कहीं नहीं जाने वाले। इस चीज़ को समझो। तो अब ना तुम इनको कैसे भी इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी भेज सकते हो। अब तुम बोलोगे यार 1 घंटे पहले वेबसाइट बनाई है, तू बोल रहा था कि 50 लाख 1 लाख का ट्रैफिक तुम लोग भेज सकते हो शाम तक, 1 घंटे पहले वेबसाइट बनाई है, हमारे पास ईमेल सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्या करें? क्वेश्चन तो यही है ना तुम लोगों का। चलो अब मैं समझाता हूँ तुम्हें थोड़ा और एडवांस डिटेल के अंदर कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। तुम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, तुम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। मान लेता हूँ तुम्हारा सॉफ्टवेयर है थंबनेल मेक कैसे करते हैं, इसके ऊपर तुमने कोई फ़ोटो एडिटिंग का या कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना दिया। तुम्हारा कोई कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तुमने वो कोर्स बना दिया। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जाओगे अफिलिएट्स के पास। फॉर एन एग्जांपल मेरा लैंडिंग पेज का कोर्स है, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे कोलैब कर सकता हूँ इंडिया के जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हैं ना, उनके साथ, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना लोग, उनके साथ मैं कोलैब कर सकता हूँ। इस टाइम पे मैं जाऊँगा उनके साथ कोलैब करूँगा, उनको बोलूँगा कि भाई ये और ये सारी चीज़ है, ठीक है। मैं तुम्हें ना 50% पे करूँगा यदि तुम्हारे ऑडियंस में से किसी ने मेरा कोर्स ख़रीदा। मान लो मेरा कोर्स 1000 रुपये का है, तो 500 रुपये तुम्हें मिलेंगे। प्रमोट कर दो, बस अपने चैनल पे बता दो, बस अपनी ईमेल सब्सक्राइबर्स को मेल कर दो मेरे प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट जा कर के ख़रीद लो। अब इस तरीके से तुमने ना अफिलिएट से बात की, तुमने 100-200 अफिलिएट अपने लिए। अब एक अफिलिएट तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर 1000 से ऊपर का ट्रैफिक भेजेगा ही भेजेगा, छोटे से छोटा अफिलिएट भी। जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, उनके ना 10-20-30 हज़ार की ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट रहती है। मान के चलना इतनी सी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट रहती है। अब सामने वाले ने तुम्हें ट्रैफिक भेजा, कंटिन्यू किया तुम लोगों ने, तुम्हारे पास ट्रैफिक आया। अब तुमने क्या किया, जो तुम्हारा सबसे पहला पेज है वो ऑप्ट इन पेज है। तुम उसका ईमेल लोगे पहले, तुम उसका नाम लोगे पहले, देन नेक्स्ट बटन पे दबाओगे, तब तुमने उस प्रोडक्ट की प्राइस रिवील की सामने वाले को बेनिफिट्स के साथ, जो तुम्हारा सेल्स पेज है। अब जो सामने वाले के ईमेल सब्सक्राइबर्स थे ना, वो तुम्हारे ईमेल सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं, ठीक है। तुमने रातों रात अपनी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी। अब ना तुम लोग ना, कई सारी लोग इस नॉलेज को ना काम में नहीं लोगे तो तुम लोग ना डूब के मर जाओ। ये चीज़ें समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है मार्केट के अंदर। अब तुम लोगों ने रातों रात अपनी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट बना दी, ठीक है। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और थोड़ा सा पैसा ना एफिलिएट्स को दे दिया प्रमोट करने के लिए। एक प्राइस मनी भी रख दी कि जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करेगा ना, उसको $2000 या $5000 दिए जाएंगे अलग से, जो सबसे ज़्यादा सेल्स देगा। अब क्या होगा भाई, जितने भी सामने वाले के सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बन गए। एक सब्सक्राइबर को एक्वायर करने के लिए है ना कहीं तुम्हें 10 रुपये से ऊपर खर्च करना पड़ता है, 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ईमेल सब्सक्राइबर को जब तुम फेसबुक एड्स रन करते हो ना, तो 3 से 4 रुपये से लेकर के ऊपर तक प्राइस जाती है। कई केस में 50-60 रुपये चले जाती है एक सब्सक्राइबर की। अब समझो 5 रुपये भी जा रही है, और तुमने मतलब 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर शाम तक गेन कर लिए। ईमेल सब्सक्राइबर्स की बात हो रही है, तो तुम लोगों ने 50-1000 रुपये तो पहले दिन बचा लिए, 0 रुपीज़ स्पेंड करके। अब जो तुम्हारा कोर्स है वो लोग देख रहे, बनाया ही इसलिए था ना, लोग देखे। तुम पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो सेकेंडरी है, बनाया किस लिए था, लोग देखे। लोग कभी ख़त्म नहीं होने वाले तुम्हारे प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले। सॉफ्टवेयर को तुम लोग बहुत जनों को बेच सकते हो। अब तुमने 50% कमीशन सामने वालों को पे की, 50% तुम लोग कमा रहे हो, तुम्हें एड्स के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, एफिलिएट्स ट्रैफिक भेज रहे हैं। और शाम तक तुम्हारे एफिलिएट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक तुम्हारे फ़नल के अंदर जाएगा। फ़नल कुछ इस तरीके का होता है, ट्रैफिक पुट करते जाओ उसके अंदर, उसमें से है ना पैसा निकलता जाता है। समझ में आया तुम्हें?
तो ये ट्रैफिक हुआ जो तुम कंट्रोल करते हो ईमेल का। अब एक ट्रैफिक जो कि तुम लोगों को मैंने अभी बता दिया, वो होता है अफिलिएट का ट्रैफिक, जिसके अंदर तुम्हारी वेबसाइट सुबह बनी है, 1 घंटे पहले बनी है या 5 मिनट पहले बनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेल्स जाते हैं ना लोगों के पास, जब 10, 20, 30, 50 एफिलिएट तुम्हें प्रमोट करते हैं, जब एक टाइम पे तुम लोग उनको बोलते हो ना कि सर इतने बजे मेल्स भेज देना सब लोग, जब 200 बंदे एक टाइम पे मेल भेजते हैं ना, तब राइट नाउ का ट्रैफिक जाता है 100 के प्लस वेबसाइट के ऊपर। कुछ डिजिटल मार्केटर्स जो कि अच्छे मार्केटर्स होते हैं, वो फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, देन अपना एक अच्छा सा कोर्स बना देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करें, किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, प्रोडक्ट लॉन्च मास्टरी कैसे करनी है, किस तरीके से पैसा कमाना है बिना एड्स के ऊपर एक भी पैसा खर्च किए। बहुत सारी चीज़ें है, बहुत डीप नॉलेज है इसमें। मेरे को सिर्फ इतना बताना था कि ईमेल सब्सक्राइबर्स बनाना चालू कर दो। बहुत सारे तरीके का ट्रैफिक रहता है। एक हुआ मोटा मोटा सोशल मीडिया का ओवरव्यू जो इसको तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक हुआ ट्रैफिक दैट यू कैन कंट्रोल, एक हुआ ट्रैफिक दैट यू कैन बाय। ठीक है, सो ये हुआ मेजॉरिटी। इसके अंदर भी मैंने टच नहीं किया है डीपली। ठीक है, इसके अंदर भी मैं ना 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा मेरे को एक्सप्लेन करने के ऊपर एक एक ट्रैफिक को। सोशल मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया में भी बहुत तरीके का ट्रैफिक है, उसके भी सब डिविजन्स बनते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक ना इंटरनेट का एक रूल है, उसको हमेशा याद रखना, नेवर वेस्ट ट्रैफिक। ट्रैफिक कभी वेस्ट मत करो। तुम्हारी वेबसाइट पे एक जना भी आ रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पिक्सल्स रखो, उसको स्टोर करके रखो, उसका डाटा सेव करके रखो, कोशिश करो उसका ईमेल कैप्चर करने की हर स्टेज के ऊपर। कुछ भी हो, ट्रैफिक को कभी वेस्ट मत करो। एटलीस्ट पिक्सल्स के थ्रू तो कलेक्ट करो ही करो। नेवर वेस्ट ट्रैफिक, इंटरनेट का नंबर 1 रूल, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तुम लोगों को थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड वगैरह नॉर्मल लग रहा होगा, बट अगेन जैसा कि मैंने बताया, कोरोना बढ़ रहा है और मैं कल्टी मार लिया हूँ। मैंने कहा ना भाई यहाँ नहीं रहना, किसी सेफ जगह पे रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, थैंक्स लॉट। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यू गाइस वेरी सून। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऐसी डीप टॉक्स हम लोग करते रहते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकली वीडियोस तुम लोगों को मॉन्क लर्निंग के ऊपर मिल जाएगी। सभी चीज़ों की चैनल के ऊपर भी हम लोग जल्दी लेकर के आ रहे हैं। जब जैसे ही सारी चीज़ें सेटअप होती है, जैसे ही सारा स्टूडियो वगैरह का सारा सीन सेट होता है, थोड़े बहुत महीने लग जाएंगे उसके अंदर। बेसिकली ईयर एंड तक का प्लान है। लॉकडाउन यदि खुल गया तो ईयर एंड तक, बाकी 1 महीने के अंदर हो जाता है। यदि ये लॉकडाउन नहीं लगता मार्च के अंदर, तो मार्च अप्रैल के अंदर जो भी सिचुएशन बनी, तो मुझे तो लॉकडाउन ने पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। हालांकि मैं करता डिजिटल मार्केटिंग हूँ, पर जो लोकल बिजनेसेस है लाइक वो कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं। कन्विंस इन द सेंस लाइक उनको कितना भी कन्विंस कर लो, बट जब लोकल पुलिस बीच में आती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स बीच में आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जाती है लोकल बिजनेसेस के अंदर, है ना, तो समझ नहीं सकते हो तुम लोग अभी उन चीज़ों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तुम लोग। बाकी मिलते हैं फ्यूचर वीडियोस के अंदर। एंड हाँ, नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर देना, मेहनत थोड़ी सी वसूल हो जाएगी। एंड बाकी तो यार ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू है, थोड़ा सा लाइक जस्ट अ क्विक टच ऑफ माई लाइक जो इंटरनेट के ऊपर है उसका। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। फ्यूचर में ना मतलब आएगी वीडियोस, तुम लोगों के दिमाग खोलने वाली वीडियोस लेकर के आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाय बाय गाइस।